हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो नीट यूजी की काउंसलिंग के सिक्योरिटी फीस रिफंड के बारे में है। तो जिस किसी कैंडिडेट ने भी एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था नीट यूजी 2023 के लिए, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि उनका जो रिफंड है वो अब आना लग गया है। ठीक है, आने लग गया मतलब जो भी आपके अकाउंट में वहां पे एमसीसी की तरफ से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया है। तो ये नोटिस आप देख सकते हो 21 दिसंबर का है। एंड ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो इससे पहले वाला नोटिस आया था तो मैंने आपको तभी इन्फॉर्म कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट जो नोटिस आएगा उसमें आपकी रिफंड की लिस्ट होगी, मतलब जिस जिस कैंडिडेट का रिफंड आना है उसकी लिस्ट होगी, और साथ में मतलब नोटिस आ जाएगा कि भाई आपका जो है इस तारीख से इस तारीख के बीच में रिफंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही नोटिस है, 21 को ये आ चुका था, लेकिन अभी मैंने देखा वेबसाइट पर। तो यहां पर आप देख सकते हो, काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर यूजी काउंसलिंग 2023। ठीक है, तो ऑल यूजी कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन यूजी काउंसलिंग 2023 आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 1,08,374 हु आर eligible for refund as per MCC's rules and regulation counseling scheme has been made our financial custodian। ठीक है, लिस्ट इंक्लूज इस पीडीएफ के साथ जो है लिस्ट दी गई है, और 1,08,374 टोटल कैंडिडेट्स है जिनकी फीस जो है रिफंड की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर है कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। पहला पॉइंट ये है कि रिफंड्स हैव बीन सेंट टू सेम अकाउंट या कार्ड फ्रॉम वेयर द सिक्योरिटी डिपॉजिट वाज रिमिटेड टू एमसीसी। यानी कि रिफंड जो है उन्हीं अकाउंट्स में भेजा गया है जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करवाई थी। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने साइबर कैफे पे जाके साइबर कैफे के कार्ड वाले से, मतलब साइबर कैफे वाला जो उसके कार्ड से या उसके अकाउंट से पेमेंट करवाया था, तो उसके अकाउंट में ही पेमेंट आएगा। ठीक है, तो आपके खुद के अकाउंट में नहीं आएगा। मतलब आपने अगर अपने अकाउंट से पेमेंट करा था तो आपके अकाउंट में आएगा, अदरवाइज अगर आपने साइबर कैफे पे जाके किया था तो उस बंदे के अकाउंट में आएगा जिससे पेमेंट डेबिट हुई थी। ठीक है, तो आपको उस बंदे को जाके पता करना होगा। दूसरा है कि द रिफंड विल बी क्रेडिटेड टू द कैंडिडेट्स अकाउंट बिटवीन 1 to 15 days डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन इन कैंडिडेट्स बैंक। ठीक है, तो ये जब नोटिस आया है, ये नोटिस आपका 21 को आया है, तो 21 से लेके 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपका रिफंड आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट है कि इफ देयर इज एन ऑर्डिनेट डिले इन क्रेडिटिंग द रिफंड, द कैंडिडेट शुड टेक अप द मैटर विद द ग्रीवेंस सेल ऑफ हिज या हर बैंक कोटिंग द रिफंड रेफरेंस। ठीक है, तो अभी देखो आज क्या है, 29 है, तो ऑलरेडी एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है। तो अभी आप अपना अकाउंट चेक कर लो जिसका भी रिफंड नहीं आया। तो अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया तो एक बार आप अपने बैंक में जाके जरूर पता कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो मतलब एमसीसी जो रिफंड भेजता है वो बैंक के एक सेपरेट अकाउंट में भेजता है। यानी कि जितने भी रिफंड्स होते हैं वो बैंक के पास एक सेपरेट अकाउंट में आते हैं, उसमें उसकी डिटेल होती है कि ये इतना अमाउंट किसका रिफंड आया है। फिर बैंक वाले क्या करते हैं, वो अकाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, वो जो अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उनके पास जो आया हुआ होता है। तो हो सकता है कि अभी तक अगर आपको नहीं मिला रिफंड तो बैंक के अकाउंट में हो, लेकिन उन्होंने अभी तक आपको इनिशिएट आगे ना करा हो। ठीक है, तो एक बार आप अपने बैंक में जरूर पता कर लेना अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं हुआ है। और उसके बाद लास्ट केस है, मतलब लास्ट पॉइंट जो है कि इन केस ऑफ एनी रिफंड रिलेटेड क्वेरीज प्लीज कॉन्टेक्ट फाइनेंस एमसीसी एट lifecarehll.com। तो ये इन्होंने मेल आईडी दिया। अगर मान लो बैंक जाके भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगती कि आपका रिफंड क्यों नहीं आया, तो फिर आपको इनको मेल करना चाहिए। ठीक है, और अगर देखो लेट करोगे तो उसमें आपका ही लॉस है। अगर अभी एक्शन ले लोगे आप, अभी अगर कर लोगे अपने लिए, तो आपको जो रिफंड मिल जाएगा, अदरवाइज फिर बाद में नहीं मिलता है। ठीक है, और ये जो है ये सभी की लिस्ट है, एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिफंडेड यूजी 2023। तो यहां पर जो आपकी पूरी लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको शेयर कर दूंगा और वहां पे ये पीडीएफ को पिन कर दूंगा, तो वहां जाके आप देख लोगे। या फिर अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो, 2-4 दिन बाद देख रहे हो अपलोड होने के बाद, तो आप जो है जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाके फाइल्स वाले सेक्शन में जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो फाइल्स वाले सेक्शन में आपको नीट यूजी रिफंड कैंडिडेट लिस्ट 2023 करके एक पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप इसमें अपना रोल नंबर जरूर चेक कर लेना, क्योंकि देखो अगर आपका रोल नंबर इसमें है तभी आप एलिजिबल हो रिफंड के लिए, तभी आपको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर इसमें रोल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने रूल्स को फॉलो नहीं करा होगा, जिस वजह से आपको रिफंड नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा पीडीएफ, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लो एंड वहां आपको फाइल्स में जाके पीडीएफ ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सबका अमाउंट भी लिखा है कि किसको कितना अमाउंट मिला है। तो रोल नंबर वाइज यहां पर लिखा है। आपको इस पीडीएफ में ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आएगा, तो सर्च में आप अपना रोल नंबर एंटर कर लेना एडमिट कार्ड से देख के, और फिर आपको पता चलेगा कि आपको इसमें रिफंड कब हुआ है। तो रिफंड की इन्होंने डेट भी लिखी है कब कब हुआ है। ठीक है, जैसे 16 को हुआ है, 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, ठीक है, 15 को हुआ है, ये सारी डेट वगैरह यहां पर लिखी है।
ठीक है, और आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा नाम है और मतलब रिफंड का सब कुछ अमाउंट वगैरह दिया हुआ है, लेकिन अभी भी मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया, तो आप एक बार अपने बैंक में जाके कंफर्म जरूर कर लेना। एंड उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो फिर आप इनको मेल कर सकते हो। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना मेरे को। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई फ्यूचर में फर्दर अपडेट आएगा या फिर नीट 2024 में अगर आप अपेयर करने वाले हो तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।